साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वदेशी गुरुकुल में। साथियों आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th के भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन और इसका विकास और इसका उपयोग। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर संसाधन। ठीक है, तो इस संसाधन को स्टार्ट करने से पहले आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि भूगोल होता क्या है और इसका उत्पत्ति कैसे और इसका जनक कौन है। ठीक है, और इसके ब्रांच कौन कौन से हैं। साथियों क्या आपको पता है कि भूगोल का पिता कौन है और भूगोल का परिभाषा क्या है और भूगोल का परिभाषा निकला कहाँ से है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि भूगोल का डिफिनेशन कैसे निकलता है और इसके जनक कौन है, इसके ब्रांच कौन कौन से हैं और भूगोल के अंदर क्या क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया, सबसे पहले जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करना, वर्णन करना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से जियोग्राफी मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना। तो यही हो गया ज्योग्राफी। ये बच्चा वाला डिफिनेशन है कि पृथ्वी के बारे में जानना, समझना, सीखना, अध्ययन करना, ये तो भूगोल हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसके हम थोड़ा सा सीनियर स्टूडेंट की तरह डिफिनेशन तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखे नहीं है, वैसे आप लोग सुन के नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कि भूगोल एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी सतह और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके जनक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भूगोल का पिता वैसे कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, लेकिन भूगोल के आधुनिक पिता किससे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को भूगोल का आधुनिक पिता कहा जाता है। ठीक है, वैसे भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से चीज का अध्ययन किया जाता है, कौन क्या क्या चीज पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, समुद्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, नदी के बारे में अध्ययन किया जाता है, मैदान के बारे में सीखा जाता है, जाना जाता है, खनिज है, मिट्टी है, जल, वायु, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, परिवहन है, संचार है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, उद्योग है। ठीक है, पूरी तरह से इसके बारे में अध्ययन किया जाता है एकदम विस्तार पूर्वक। जैसे कि दो तीन एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे पहाड़ कितना पुराना है, पहाड़ कितना ऊंचा है, पहाड़ का उत्पत्ति कैसे, पहाड़ बनता कैसे। जैसे समुद्र कितना गहरा है। जैसे नदी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नदी कितना लंबा है, नदी कितना चौड़ा है, नदी अपना रास्ता कैसे बदलता है, नदी सुख कैसे जाता है, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैदान बनता कैसे है। ठीक है, इस तरह का अध्ययन होता है। मैदान कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहाँ का मैदान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, खनिज कौन कौन से खनिज हैं, उस खनिज का उपयोग, उस खनिज से कौन कौन से चीज़ बनाए जाते हैं। इस तरह से मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन चीज़ का फसल किया जाता है और वो मिट्टी कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरह से सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है साथियों भूगोल के अंतर्गत। साथियों ये जानकारी अगर आपको पता था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथियों जानकारी के बारे में साथियों इस वीडियो को ना अपने जान पहचान के सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब तक हम देख रहे थे भूगोल का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर की ओर। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो संसाधन है। संसाधन मतलब रिसोर्सेस। ठीक है, अब इसके परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि इसका परिभाषा कैसे बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों साधन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने का साधन की कौन सा साधन के थ्रू काम किया है। जैसे हम लिखते हैं तो लिखने का हमारा साधन क्या है, मार्कर है। बात करने का साधन क्या है हम लोग का, मोबाइल। कहीं जाने के लिए साधन क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसके परिभाषा पर, थोड़ा सा इसका परिभाषा बहुत ज़्यादा ही हल्का है, इतना ज़्यादा हल्का है कि कोई बच्चा याद कर सकता है। ठीक है, कि मानव जब भी कोई अपने ज़रूरतों को पूरा करता है तो अपने ज़रूरतों को पूरा करने वाले सभी पदार्थ, सभी वस्तु को संसाधन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो साथियों संसाधन का एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा है। आप घबराइएगा नहीं कि आप ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। साथियों आप याद रखिए, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में, कहीं भी पढ़ाई कीजिए तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए कोई भी टीचर अगर एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल को लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे डिफिनेशन क्या है कि जरूरतों को पूरा करता है। तो पेड़ पौधा हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, भोजन दे रहा है ना, ऑक्सीजन दे रहा है,
और भोजन है, कपड़ा है, घर है, गाड़ी है, बिजली है, मोबाइल है। इस तरह से मनुष्य भी संसाधन है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम आपके ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मम्मी पापा भी मनुष्य हैं, तो वो भी आपके ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जो भी लेबर मजदूर होता है, किसान होता है, डॉक्टर होता है, वकील, जितना भी सब तो मनुष्य है, वो हम लोग की ज़रूरत को पूरा करता है। इस तरह से, ठीक है। जितना भी खनिज पदार्थ है, सब के सब हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जैसे लोहा है, कोयला है, सोना चांदी, एल्युमिनियम, ये सब जो है पेट्रोलियम, सब के सब खनिज है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। बैंक, उसके बाद क्या है, इधर वायु है, हवा है, जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, ये सब के सब जितने भी पदार्थ हैं, ये सब के सब हमारे ज़रूरतों को डेली पूरा करते हैं, इसलिए इसको संसाधन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल से आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। साथियों, इसका परिभाषा हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हल्का बहुत है। प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। हम बोल देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिएगा कि जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, वैसा संसाधन जो मनुष्य ने निर्माण नहीं किया है, वो स्वतः हो गया है प्राकृतिक घटनाओं से, वो ऑटोमेटिक उसका निर्माण हो जाता है प्राकृतिक घटनाओं से, ठीक है। तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है। जैसे आग कौन सा मनुष्य आविष्कार किया? आग का आविष्कार किसी मनुष्य ने नहीं किया है, ठीक है। वो बात अलग है कि जो कहा जाता है कि आदि काल में मनुष्य मतलब बंदर था और पत्थर में पत्थर टकराया तो लुत्ती निकला। तो साथियों, उनको एक बात पता होना चाहिए कि उससे पहले, बंदर के पत्थर टकराने से पहले, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के केंद्र में बहुत बड़ा आग है, ठीक है। और सूर्य प्रकाश में बहुत पहले से आग है, ठीक है। बात करते हैं कि पानी मनुष्य नहीं बनाया है, पानी ऑटोमेटिक स्वतः बन चुका है। हवा, मिट्टी, खनिज, सूर्य प्रकाश, ये सब के सब मनुष्य नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक घटनाओं से बना है, ठीक है। अब देखते हैं मानव निर्मित। वर्ड में टॉपिक से ही स्पष्ट इसका डिफिनेशन। मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया संसाधन, मतलब जिस संसाधन को मनुष्य ने बनाया है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे कपड़ा, हमारा कपड़ा तो मनुष्य बनाया ना। गाड़ी, घर, ये सब जितने भी विद्यालय, ठीक है, संचार, पंचायत भवन, स्कूल, कॉलेज, जो भी ये सब बहुत सारा चीज़ है जो मनुष्य बनाया है, और ये सब के सब हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जो भी हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है, इस सब के सब साथियों संसाधन होगा। साथियों, इन संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधनों को कहा जाता है, क्योंकि मानव जो है सभी संसाधनों का उपयोग करता है और इसका उपयोगिता बढ़ाता है। आज अगर मानव नहीं होता तो ये प्राकृतिक और मानव निर्मित में कोई अंतर नहीं बता पाता। कपड़ा नहीं बन पाता, घर नहीं बन पाता, सड़क नहीं बन पाता और विद्यालय नहीं बन पाता, आज अगर मानव नहीं होता तो। और आज अगर मानव है तभी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी कर रहा है, और अगर आज मानव नहीं होता तो ये संसाधन हो सकते थे धरती, पृथ्वी, इस दुनिया में हो सकते थे, लेकिन इसका नामकरण नहीं होता, क्योंकि इसका नामकरण भी मनुष्य ने किया है और इसका अलग अलग उपयोग भी मनुष्य ने ही कर रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इन जो भी प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, इन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन होते हैं। साथियों, मिस हो गया, एक और संसाधन है, तीसरा संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन, ठीक है। आप यहां पर 3 कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे संसाधन का वर्गीकरण। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किनका है? तो वैज्ञानिक का नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है उनका? जिम्मरमैन के द्वारा एक लाइन लिखा गया है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाए जाते हैं, और बनाने वाले कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए इसको हटाते हैं और बताते हैं आपको संसाधन का वर्गीकरण के बारे में। साथियों, संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहला देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कि संसाधन का उत्पत्ति कहाँ से होता है या कैसे होता है। तो संसाधन का उत्पत्ति 2 टाइप से होता है, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव, ठीक है। जिसमें 2 नाम है, एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति सजीवों से होती है या निर्जीवों से होती है, उसे क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पशु पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य, मछली, मत्स्य, ये सब जो है, जो भी है सजीव से मिलता है हम लोग को, ठीक है। और दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें निर्जीव पदार्थों से होती है या निर्जीव स्रोत से होता है, उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? तो खनिज है,
चट्टान है, मिट्टी है, ये सब के सब क्या है, निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, वैसे हम आपको बता दें कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये सब्जेक्टिव में लघुत्तरी में पूछ चुका है कि जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है। तो आप इस तरह से अंतर लिख सकते हैं कि एक साइड बीच में लाइन पार दीजिएगा, एक साइड जैव संसाधन और एक साइड अजैव संसाधन डिफिनेशन दे करके, और दूसरा नंबर में उसी में एग्जाम्पल दोनों का दे दीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और दूसरा देखते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपयोगिता मतलब इसका उपयोग कब तक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बात है इसमें जो हम सारा का सारा लिखे नहीं है, मुंह से बोल देंगे। एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या, नवी मतलब होता है नया, मतलब इस संसाधन का यूज करने के बाद हम फिर से नया नया यूज कर सकते हैं, इसको नया बनाया जा सकता है। और नवीकरणीय मतलब और लग गया, मतलब हम नया नहीं बना सकते हैं। एग्जाम डिफिनेशन से देखते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, फिर से पुनः पूर्ति योग्य बना सकते हैं, वैसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का एक और नाम है चक्रीय संसाधन, मतलब चक्र की तरह इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसका एक और नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पानी, पानी का हम बार बार यूज कर लेते हैं। जैसे एक बार पानी यूज किए और वो पानी वाष्पीकरण हो गया, ऊपर गया, बादल से फिर से नीचे आया, तो ये चक्र की तरह चलते रहता है इस तरह से। ठीक है, या फिर जो पानी गड्ढा में है वो पानी धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते जमीन के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, और फिर हम चापाकल के थ्रू या फिर नल के थ्रू, मतलब पंपिंग सेट के थ्रू, हम बोर्डिंग के थ्रू हम निकाल लेते हैं और फिर इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पानी हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी को हम बार बार यूज करते हैं, मिट्टी खत्म नहीं होता है। आग है, हवा है, सूर्य प्रकाश है, मतलब हम सांस तो हवा लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, और ये बार बार हमें नया मिलते रहता है। पेड़ पौधा हमें नया देते रहता है। सूर्य प्रकाश आज हम यूज कर लिए तो क्या कल सूर्य प्रकाश खत्म हो जाएगा? साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी खत्म हो सकता है कभी न कभी, लेकिन सूर्य जो है वही रहेगा। ठीक है, सूर्य खत्म नहीं होने वाला है, मतलब सूर्य प्रकाश डेली हमें नया मिलते रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब के सब नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल है। और जो भी एग्जाम्पल है नाम के साथ ही एग्जाम्पल साथियों याद अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है ये सब। ठीक है, अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसको हम एक बार प्रयोग करते हैं तो दोबारा उसका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, जैसे वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाता है और जिसका पुनः पूर्ति करना असंभव है, मतलब संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर हम लिखे नहीं, एक लाइन हम आपको बता देते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन पुनः पूर्ति योग्य बनाने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब लाखों वर्ष तक ना आप जिंदा रह सकते हैं ना हम जिंदा रह सकते हैं, तो फिर ये पुनः पूर्ति मतलब इसको नवीकरणीय में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर होगा, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है, प्राकृतिक गैस है, ये सब के सब क्या है, एक बार उपयोग किए तो समाप्त, अब दोबारा इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयला तैयार होने में, तो लाखों वर्ष तक कौन जिंदा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से था उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। अब हम कल बताएंगे स्वामित्व के आधार पर अगली वीडियो में। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।